अब जबकि हमने ये देख लिया है कि वर्ड क्लाउड कितनी पावरफुल टेक्निक है, ये हमें बहुत सारे टेक्स्ट को एक छोटी सी तस्वीर में उसको कंडेंस कर देता है, उसको कंपोज कर देता है ताकि हमें उस बड़े टेक्स्ट को समझना आसान हो जाए। अब हम एक कंप्लीट एग्जांपल से राइट फ्रॉम स्क्रैच हम एक प्रोडक्ट, एक वर्ड क्लाउड डेवलप करते हैं कि किस तरीके से हम गूगल डॉक्स को यूज़ करते हुए एक वर्ड क्लाउड डेवलप करेंगे राइट फ्रॉम स्क्रैच। बहुत सारी प्रोडक्ट्स के ओपिनियन हमें इंटरनेट के ऊपर मिल जाते हैं। इन प्रोडक्ट्स में होटल्स की सर्विसेज भी शामिल हैं, इन प्रोडक्ट्स में मोबाइल फ़ोन्स की सर्विसेज भी शामिल हैं। आपको पता होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं खासकर होटल्स के बारे में, लाइक पाकिस्तान में मरी में बहुत सारी होटल्स हैं, इस्लामाबाद में बहुत सारी होटल्स हैं, और जब हम इन होटल्स को यूज़ करने जाते हैं तो लाजमी तौर के ऊपर हमारे जहन में होगा कि हम उस होटल में जाएं जो बेहतर सर्विस हमें हमारे बजट में दे सकता हो। हमें कैसे पता चलेगा कि ये होटल बेहतर सर्विस दे सकता है या नहीं दे सकता? तो उस हवाले से मुख्तलिफ होटल्स ने अपने कस्टमर्स की ओपिनियन वेबसाइट के ऊपर दी होती हैं। उसमें कुछ जो ओपिनियन है वो पॉजिटिव होती हैं, इसी तरीके से नेगेटिव ओपिनियन भी दी होती हैं। सो हम उन ओपिनियन को शामिल करते हुए एक वर्ड क्लाउड डेवलप करेंगे जो कि किसी एक ख़ास होटल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा, उसके प्लसेस और उसके माइनसेस को एक वर्ड क्लाउड में कन्वर्ट कर देगा। तो आइए हम स्क्रैच से इसको स्टार्ट करते हैं। जी, तो अब हम एक एग्जांपल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे कि हम शुरू कैसे करेंगे वर्ड क्लाउड को डेवलप करना, और फिर एक कंप्लीट वर्ड क्लाउड, और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन हम कैसे करेंगे। ये मेरे सामने स्क्रीन के ऊपर एक वर्ड डॉक ओपन है। इसको कैसे ओपन करना है हमने लास्ट मॉड्यूल में देखा था, सीखा भी था, तो उसके ऊपर मैं वक्त ज़ाया नहीं करता। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन है। यहाँ पे सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि वर्ड क्लाउड डेवलप करने के लिए हमें एक स्पेशल ऐड ऑन अपने वर्ड डॉक में ऐड करना पड़ता है, और वो कैसे करते हैं ये भी हमने लास्ट मॉड्यूल में सीखा था। वो हमें कहाँ पे मिलेगा ऐड ऑन्स, और यहाँ पे राइट ऑन द बॉटम ऑफ दिस होल लिस्ट वी हैव अ कपल ऑफ एप्लीकेशन अवेलेबल टू डेवलप अ वर्ड क्लाउड। ये भी मैंने आपको बताया था कि इनमें से कोई सा भी वर्ड क्लाउड हम यूज़ करना चाहें, कोई सी भी एप्लीकेशन यूज़ करना चाहें हम कर सकते हैं। इस वक्त मैं जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ वो स्टैंडर्ड वर्ड क्लाउड की है, ताकि इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो भी स्टैंडर्ड हो सके। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि होटल्स के बारे में जो ओपिनियन है वो हम कन्वर्ट करना चाहते हैं वर्ड क्लाउड में, किसी एक ख़ास होटल के बारे में। हमारे पास एक वेबसाइट मौजूद है, उसका नाम booking.com है, और ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ एक ही वेबसाइट है। इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट मौजूद हैं नेट के ऊपर जो कि हमें पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर के होटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। मैं उनमें से एक वेबसाइट booking.com स्टार्ट कर रहा हूँ। ये इसका इंटरफेस आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले ये हमसे पूछ रहा है कि हमने किधर जाना है। मैं लेट से उसको मिसाल के तौर के ऊपर मरी का कह देता हूँ, तो मरी के जितने होटल्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये मुझसे चेक इन और चेकआउट की डेट, यानी किस तारीख को हम जाना चाहते हैं, किस तारीख तक हम रहना चाहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। हम कितने अफराद उस होटल में जाएंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। सो सपोज़ मेरे पास जो इस वक्त डिफ़ॉल्ट में वैल्यूज़ मौजूद हैं वो 2 एडल्ट्स हैं, उनके साथ कोई बच्चा नहीं है, और वो एक रूम रिक्वायर कर रहे हैं। सो ये इंफॉर्मेशन जब हम इसको देते हैं, सो ये हमें एक डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर, ये हमें एक लंबी लिस्ट प्रोवाइड कर देता है होटल्स के बारे में जो मरी में मौजूद है, और उस होटल्स की मुख्तलिफ स्पेसिफ़िकेशन, उनकी प्राइसेस क्या हैं, एक तस्वीर भी शामिल है, और ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ उन ओपिनियन के बारे में। तो जिस होटल की ओपिनियन मुझे चाहिए, मुझे पहले उसको यहाँ से ब्राउज़ करना पड़ेगा। ज़ाहिर है तमाम होटल की इकट्ठी ओपिनियन तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो तो मरी की ओपिनियन के बारे में हमारे पास वर्ड क्लाउड आ जाएगा, वो भी हम डेवलप कर सकते हैं।
लेकिन इस वक्त हम ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि किसी एक ख़ास होटल के बारे में लोग क्या कह रहे हैं। सो लेट्स से यहाँ पे एक होटल है, होटल माउंट हेवन, तो मैं इसके ओपिनियन को वर्ड क्लाउड में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, आपके पास रिव्यू स्कोर 6.6 स्कोर है उसका आउट ऑफ 10, और नीचे रिव्यूअर्स के कमेंट्स हैं, और ये देखें कमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे 4 कमेंट मौजूद हैं, ऊपर होटल जाए तो 14 कमेंट्स मौजूद हैं, 7 कमेंट्स मौजूद हैं, यहाँ पे 49 कमेंट्स। तो हर होटल के बारे में कुछ ना कुछ कमेंट्स मौजूद हैं। ये कमेंट्स कहाँ से आए? जब हम होटल में स्टे करते हैं तो होटल में स्टे करने के बाद होटल वाले एक फॉर्म हमें भेजते हैं कि आपका इस स्टे के बारे में क्या ख्याल है, किन सर्विसेज को आप तारीफ़ करना चाहते हैं, किन सर्विसेज को आप रिक्वायर करते हैं जो होटल में अभी तक मौजूद नहीं है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई होती हैं। तो ये मैंने रिव्यूअर्स का क्लिक किया और डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ कंप्यूटर ये हमारे पास वो रिव्यूज़ लिखे हुए यहाँ पे आ गए। ये उस होटल के बारे में उसकी स्पेसिफिकेशन है, और यहाँ पे हमारे पास उन होटल के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई। इस तरह आई वांट टू बुक 1 रूम फॉर 2 नाइट्स, सो विल चेक इन। ये मुख्तलिफ कमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि इन कमेंट्स को यहाँ से कॉपी करना है, और जो हमने वर्ड क्लाउड डेवलप किया हुआ है वहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर देना है। दूसरा कमेंट, अब जब हम गए यहाँ पे पहले कमेंट को हमने कर लिया, अब यहाँ पे हम दूसरे कमेंट को क्लिक किया, इसको कॉपी किया, और उस वर्ड डॉक्यूमेंट में हमने यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया। सिमिलरली जितने कमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, बारी बारी हम उन तमाम कमेंट्स को यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे। अगर हमारे पास 21 कमेंट्स हैं तो 21 कमेंट्स आ जाएंगे, और ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो वो ज़्यादा कमेंट्स इसमें हमारे पास आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात जहन में रखिएगा, ज़रूर आपके जहन में ये क्वेश्चन आया होगा कि हमारी ओपिनियन डिपेंड कर रही है, या जो हमारा वर्ड क्लाउड है या जो हमारी रिसर्च है वो तो सारी की सारी डिपेंड करती है उन कमेंट्स के ऊपर। ऑफ कोर्स अगर वो कमेंट्स जितनी सच्चाई से, जितनी ऑनेस्टली से दिए गए होंगे, वर्ड क्लाउड उतनी बेहतर तरीके से आपको उस होटल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हमारे एनालिसिस में, डेटा एनालिटिक्स की एक खूबी है कि ये सच्चाई को काफ़ी हद तक सामने ले आता है। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ कि हम दुकान में कोई चीज़ लेने जाते हैं और उस दुकान पे कीमत पूछते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक पेन लेना है और पेन लेने के लिए मैं दुकान पे गया हूँ और दुकान से मैंने उस पेन की कीमत पूछी है। उसने मुझे कोई 50 रुपये उसकी कीमत बताई है। अब मेरे जहन में ये मुझे बिल्कुल नहीं पता कि 50 रुपये एक ठीक कीमत है। क्या दुकानदार मुझे ठीक कीमत बता रहा है, महंगा बेच रहा है, सस्ता बेच रहा है? मेरे जहन में कोई आइडिया नहीं है। यानी इस चीज़ की सच्चाई के बारे में मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अगर मैं उस दुकान को छोड़ के कुछ और दुकानों से भी ये कीमतें पूछता जाऊं कि उसी पेन की क्या कीमत है, तो 2 दुकानें, 3 दुकानें, 4 दुकानें, और जितनी हम ज़्यादा दुकानें करते जाएंगे, जिसको क्या कहते हैं, विंडो शॉपिंग कहते हैं, विंडो शॉपिंग में करता जाऊंगा तो उस बात की हकीकत के बारे में मैं ज़्यादा आगाह होता जाऊंगा। यानी वो 50 रुपये जो उसने बताए थे, क्या वो उसने ठीक कीमत बताई थी, क्या ज़्यादा कीमत बताई थी या कम कीमत बताई थी? सो जितनी ओपिनियन हम ज़्यादा करते जाएंगे, हम हकीकत के उतने करीब होते जाएंगे। सो डेटा एनालिटिक्स में इसी वजह से कहते हैं कि हमारे पास डेटा की क्वांटिटी, डेटा का वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा, हमारे पास सच्चाई या हकीकत उतनी बेहतर तौर पे हमारे सामने आ जाएगी। सो कंटिन्यू विद द सेम कॉन्सेप्ट। अगर हमारे पास होटल में जो ओपिनियन है वो डेफिनेटली लोगों ने प्लस ज़्यादा पॉइंट रखे होंगे या उन होटल वालों ने कुछ खुद ही से लिख दिया होगा, ये चांसेस हो सकते हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा ओपिनियन हम शामिल करेंगे उतना बेहतर एनालिसिस, उतना सच्चाई के करीब एनालिसिस हमारे सामने आ सकेगा। आई होप कि ये एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी कि
जितनी ज़्यादा ओपिनियन हम किसी चीज़ के बारे में शामिल करेंगे उतना एक बेहतर वर्ड क्लाउड हमारे सामने डेवलप होगा। और बेहतर से मुराद मेरी ये है कि उतनी वो सच्चाई के करीब इंफॉर्मेशन या सच्चाई के करीब एनालिसिस आपको देगा। और यही चीज़ डेटा एनालिटिक्स के किसी भी टूल या किसी भी ब्रांच में हम रख सकते हैं कि डेटा का साइज़, डेटा का वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा हमें उतनी एक बेहतर इंफॉर्मेशन मिल सकेगी। सो इस तरीके से मैं ये बारी बारी जितनी भी ओपिनियन मुझे मिल रही है वो ज़्यादा है या कम है, वो मुझे यहाँ पे मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता जाऊँगा। और बाय द एंड ऑफ द डे मेरे पास एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट आ जाएगा। लेट्स से 1 पेज का, 2 पेज का, 5 पेज का डॉक्यूमेंट आ जाएगा। और मैं इस वक्त सिर्फ ये 4 या 5 ओपिनियन को सिर्फ क्योंकि मैं एग्जांपल बना रहा हूँ तो इस वजह से मैं इन 4 या 5 ओपिनियन पे सफाइस करता हूँ। और अब सपोज़ यही मेरे पास ओपिनियन है और इनसे मैंने एक वर्ड क्लाउड डेवलप करना है। अब उसको करने के लिए मैं सबसे पहले इनको जो जितनी भी ओपिनियन है उसको मैं हाईलाइट कर लूँगा, शेड कर लूँगा। शेड करने के लिए हम माउस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल A हमने अपने कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे तो भी जितनी भी उस पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन है, सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे हाईलाइट हो जाएंगे। उसके बाद मैंने एड ऑन्स को क्लिक किया और एड ऑन को क्लिक करने के बाद वो जो वर्ड क्लाउड जनरेटर है उसके ऊपर मैंने क्लासिक या मॉडर्न किसी एक पे क्लिक कर लिया। ये लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि क्लासिक और मॉडर्न दोनों में वर्ड क्लाउड में कोई फ़र्क नहीं है, यानी जो हम इंटरप्रिटेशन करेंगे उसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ उसकी जो इंटरफेस है, उसकी जो शक्ल है, उस वो फ़र्क है। दोनों में डिफरेंट किस्म के कलर जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। मैं आमतौर के ऊपर मॉडर्न इस्तेमाल करता हूँ। शायद आप ये कह लें कि आज का ज़माना मॉडर्न एज है तो हमें मॉडर्न ही यूज़ करना चाहिए, लेकिन क्लासिक को यूज़ करने से हम इसको रोक नहीं सकते। आमतौर पे जो क्लासिक के वर्ड क्लाउड हैं वो ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में हमारे पास आते हैं। आप इसको एक ट्राई कर लीजिएगा। मैं इस वक्त मॉडर्न के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। जब मॉडर्न के ऊपर क्लिक किया तो डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द इंटरनेट एंड द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर एक आपके सामने ये वर्ड क्लाउड डेवलप हो जाएगा। ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन जिनकी मदद से हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो बहुत कम थी, सिर्फ 5 या 6 फिक्रे थे। तो जो वर्ड क्लाउड भी हमारे सामने आया है वो भी कोई बहुत बड़ा वर्ड क्लाउड नहीं है, सिर्फ चंद एक वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करके ये मौजूद है। लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन हम वैसे ही करेंगे, यानी जो वर्ड जितना ज़्यादा बड़ा लिखा हुआ होगा वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, जो वर्ड जितना छोटा फॉन्ट में लिखा हुआ है वो उतना कम डिस्कस हुआ है। सिमिलरली जो वर्ड हॉरिजॉन्टल लिखे हुए हैं उनका मतलब ये है कि वो लोग डायरेक्टली उसके बारे में कंसर्न है, डायरेक्टली उसके बारे में रेफ़र करते हैं। और जो वर्ड वर्टिकल फॉर्म में लिखे होंगे वो ऐसे वर्ड होंगे कि जो डायरेक्टली कंसर्न नहीं है, डायरेक्टली डिस्कस नहीं है, बल्कि इनडायरेक्ट उसमें मौजूद है। एंड द सेम इज़ ट्रू विद द कलर्स के कलर्स हमें सेंटिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी कहाँ पे आ रही है। तो होटल की ओपिनियन में जब हम पॉजिटिविटी का मतलब क्या होगा कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं, और नेगेटिविटी का मतलब होगा कि लोग उसकी नेगेटिव साइड की तरफ हम जा रहे हैं। सो यहाँ पे ये वर्ड क्लाउड जब हमारे सामने आ गया तो अब हमें कुछ हद तक ये इंफॉर्मेशन या इसको कस्टमाइज़ करने की प्रिविलेज भी देता है, फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने इसी वर्ड क्लाउड को ओके कह दिया, यही मेरा वर्ड क्लाउड ठीक है, तो मैं इसी को डाउनलोड कर लूँगा। जब इसको डाउनलोड करूँगा तो ये जो हमारा पिक्चर फॉर्मेट होता है, आमतौर के ऊपर जो पिक्चर फॉर्मेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कंप्यूटर के वर्ड में वो JPEG है, JPEG। तो ये डाउनलोड करते वक्त इसको JPEG करेगा। अच्छा, बाज़ औक़ात कंप्यूटर की कन्फिग्रेशन डिफरेंट तरीके से हुई होती है तो ये PNG की फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट करता है। मेरा ख्याल ये बताना मुनासिब नहीं होगा, आप सबको पहले से पता होगा कि अगर हमारे पास जो डाउनलोडेड वर्ड क्लाउड है वो PNG की फॉर्म में है और हम उसको JPEG की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि JPEG ज़्यादा पॉपुलर फॉर्मेट है, तो हम उसको माइक्रोसॉफ्ट पेंट में ओपन कर लेंगे और वहाँ पे उसकी हम टाइप चेंज कर लेंगे। ये
आम चीज़ें हैं, मेरे ख्याल इन चीज़ों के बारे में आपको पहले से पता होगा, मैं यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं करना चाहता। यहाँ पे जिस बात को बता के मैं आगे जाऊँगा वो ये है कि जब हम डाउनलोड का बटन प्रेस करते हैं तो यही वर्ड क्लाउड जो हमारे सामने है ये डाउनलोड हो जाएगा। कभी इसका फॉर्मेट JPEG होगा, कभी इसका फॉर्मेट PNG की फॉर्म में होगा, यानी JPEG की फॉर्म में नहीं होगा। JPEG ज़्यादा पॉपुलर है। क्यों ये डिफरेंट फॉर्म में आपको देता है? इट डिपेंड्स ऑन द कन्फिग्रेशन ऑफ योर कंप्यूटर। अगर आपकी कंप्यूटर की कन्फिग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे है, आपने ज़्यादा उसको कस्टमाइज़ नहीं किया हुआ, तो ये JPEG ही की फॉर्म में डाउनलोड होगा। लेकिन अगर कस्टमाइजेशन हुई हुई है तो ये PNG की फॉर्म में होगा। लेकिन परेशानी की ज़रूरत नहीं, हम उसको माइक्रोसॉफ्ट पेंट की मदद से बड़ी आसानी से उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है वो अपेंड लार्ज। अपेंड का मतलब है कि हम यहाँ पे ये जो वर्ड क्लाउड हमने डेवलप किया हुआ है इसमें अभी 8 या 9 सेंटेंसेस हैं। सपोज मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन और भी आ गई है तो मैं इसी वर्ड क्लाउड में वो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी शामिल करना चाहता हूँ। तो मैं इस अपेंड लार्ज को क्लिक करूँगा तो अब मेरे पास वो मुझे कह रहा है कि वो दूसरी इन्फॉर्मेशन कौन सी है वो यहाँ पे इसमें ऐड कर दे। सो ये हमारे पास हमें प्रोवाइड कर रहा है उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। सिमिलर इज़ ट्रू फॉर अपेंड स्मॉल। यहाँ पे हम इसको दोबारा पे आ जाते हैं। ओके, सो सिमिलर इज़ दी ट्रू फॉर अपेंड लार्ज एंड अपेंड स्मॉल। अच्छा, ये अपेंड की इंफॉर्मेशन थी। कुछ इंफॉर्मेशन हमें और प्रोवाइड करता है जिसको ये एडवांस ऑप्शन के नाम पे क्लिक करता है। जब हम एडवांस ऑप्शन करते हैं तो ये हमें कहता है कि नंबर ऑफ़ वर्ड्स जो कि इसमें शामिल होने चाहिए और वर्ड्स टू रिमूव। आपको पता है कि जब हम इंग्लिश का सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, यानी दिस का वर्ड, इज़ का वर्ड, ऑफ का वर्ड, ये अंग्रेज़ी के सेंटेंस में प्रोनाउंसिएशन में उसकी ग्रामर के हवाले से मौजूद होते हैं। तो ये वो वर्ड अगर हमने किसी को रिमूव करना है तो यहाँ पे हम उन वर्ड्स को बारी बारी लिखते जाएंगे और ये उसको रिमूव कर देगा। सिमिलर ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि हम मुख्तलिफ कलर स्कीम यूज़ करना चाहें तो भी यहाँ पे की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कलर स्कीम यूज़ करूँ और इसको बाद में एडजस्ट कर दूँ तो जो वर्ड क्लाउड मैंने ऊपर डेवलप किया हुआ है उसकी कलर स्कीम जो है वो इस नए के मुताबिक चेंज हो जाएगी। ये एक मैंने एग्जांपल आपके सामने की है। मैं आपके सामने इसका एक एंड प्रोडक्ट रखना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें, ये मैंने 2 होटल के बारे में एक कंप्लीट वर्ड क्लाउड डेवलप किया हुआ है और ये कैसे डेवलप किया है इसका तरीका एग्जैक्टली वही है जो अभी आपके सामने मैंने बताया। और ये 2 मुख्तलिफ होटल हैं और आप देखें कि दोनों होटल्स में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो डिफरेंट तरीके से आ रही है। एक होटल स्टाफ और सर्विस के हवाले से ज़्यादा जाना जा रहा है और दूसरा होटल रूम और क्लीनलीनेस के हवाले से ज़्यादा जाना जा रहा है। सो हम एक ही गो में इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो 2 होटल्स हैं ये किस किस्म की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहे होंगे। आई होप कि ये एग्ज़ाम्पल प्रूफफुल रही होगी आपके समझने के बारे में। सो इस तरीके से आपने देखा कि हमने किस तरह एक होटल के बारे में जो ओपिनियंस है उनको एक वर्ड क्लाउड में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से बहुत सारी और प्रोडक्ट के बारे में जो ओपिनियन अवेलेबल हैं उनको भी हम वर्ड क्लाउड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो ओपिनियन नेट के ऊपर मौजूद हैं तो ही हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी फॉर्म में टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल हो तो हम उसको वर्ड क्लाउड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से मोबाइल फ़ोन के बारे में बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं जो हमें ओपिनियन देती हैं। सिमिलरली दुकानों में जाके जब हम मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं तो बहुत सारी दुकानें अपने कस्टमर से पूछती हैं कि आपका हमारी सर्विस के बारे में, इस फ़ोन की सर्विस के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उन सर्विसेज को भी, उन ओपिनियन को भी हम वर्ड क्लाउड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तरीका आप लोगों ने सीख लिया।